मेरे साथियों नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हम सभी के परिवार एसएल स्टडी में। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान। और आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे पदार्थों की प्रकृति और उनका संगठन किस प्रकार होता है। ठीक है, आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे यानी नेचर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आपके इस शानदार सफर को। ठीक है, बात करें एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है। देखिए, जब एक ही प्रकार का परमाणु मिलेगा तो वह किस रूप में मिलेगा, तो वह प्राकृतिक तत्व के रूप में मिलेगा। जब एक ही प्रकार के परमाणु प्राकृतिक तत्व के रूप में मिलते हैं। ठीक है, बात करते हैं कि दो या दो से अधिक तत्वों को के मात्रा के विचार में एक निश्चित अनुपात का संयोग करने वाला पदार्थ क्या कहलाता है, यौगिक। यौगिक क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक तत्व की जो मात्रा है, उन जो दो या दो से अधिक अधिक जो तत्व हैं उनकी मात्रा पर विचार करने के लिए एक निश्चित अनुपात का संयोग करने से बना क्या पदार्थ होता है, वह मिश्रण कहलाता है। जैसे मान लीजिए आपको एक मिश्रण बनाना है, जैसे मसाला बनाना है, धनिया पाउडर, मिर्च। तो आप क्या करेंगे, उनका उन तत्वों को क्या लेंगे, अलग अलग मात्रा में लेंगे। ठीक है, अलग अलग मात्रा में लेंगे और एक निश्चित, मान लीजिए आपको 100 ग्राम का क्या बनाना है, मसाला बनाना है, बढ़िया चिकन मसाला। तो आप क्या करेंगे कि 25 ग्राम धनिया पाउडर, 25 ग्राम क्या लेंगे, मिर्च पाउडर, 25 ग्राम जीरा पाउडर, है ना, 10 ग्राम तेज पत्ता। इस प्रकार के अलग अलग तत्व लेंगे लेकिन अलग अलग मात्रा में लेंगे। वो उसका फिर क्या हो, एक निश्चित घनत्व होगा। ठीक है, उसी के संयोग से जो पदार्थ बना हुआ है क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। ठीक है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या होगा, वह मिश्रण होगा। ठीक है, क्या होगा, मिश्रण। दो या दो से अधिक तत्व के जो शुद्ध पदार्थ है उनको किसी भी अनुपात में आप मिला दीजिए, वह क्या हो कहलाएगा, मिश्रण कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु के दोनों गुण पाए जाते हैं वह कहलाएंगे उपधातु। यानी ऐसे धातु जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वह कौन कौन सी धातु कहलाती है, उपधातु कहलाती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है। एक लेड। लेड क्या होता है, वह विद्युत का कुचालक होता है। यानी और जो है तो टिन, कॉपर, निकेल ये विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस धातु को धातुई चमक में पाई जाती है, तो उपर्युक्त तो यानी ग्रेफाइट और आयोडीन जो है तो यह अधातु में धातुई चमक पाई जाती है। कौन सी चमक, धातुई चमक पाई जाती है, लेकिन ये है तो अधातु। ठीक है, ग्रेफाइट और आयोडीन ये अधातु हैं लेकिन इनमें धातुई चमक पाई जाती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन उपधातु है। उपधातु कौन सी होती है, जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वह उपधातु होती है। तो इसमें आर्सेनिक, बिस्मथ, एंटीमनी ये सभी उपधातु हैं, इनमें दोनों गुण पाए जाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से एक कौन सा एक यौगिक है, तो अमोनिया क्या है, अमोनिया एक यौगिक है। ठीक है, जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े दो अलग अलग तत्व होते, कौन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, यानी H2O और O2। ठीक है, इसलिए यह क्या है, एक यौगिक है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सूची एक को सूची दो से मिलाना है, यानी पदार्थ और तत्व। देखिए, हीरा, हीरा में क्या होता है, हीरा में कार्बन होता है। ठीक है, संगमरमर में क्या होता है, संगमरमर में कैल्शियम होता है। रेत बालू में क्या होता है, रेत बालू में क्या होता है, इसमें सिलिकॉन होता है। और माणिक्य में क्या होता है, इसमें होता है एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम। ठीक है, चलिए एक बार और देख लेते हैं। हीरा में कार्बन होता है, संगमरमर में कैल्शियम होता है, रेत बालू में सिलिकॉन होता है और माणिक्य जो होता है उसमें एल्यूमिनियम होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं होता, तो मिट्टी का तेल एक ऐसा पदार्थ है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता। ठीक है, कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीन अवस्थाओं यानी ठोस, द्रव, गैस में पाया जाता है, तो पानी यानी H2O। ठीक है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु में एक मिश्रण है। देखिए, स्टेनलेस स्टील जो है तो वह क्या है, एक मिश्र धातु है क्योंकि उसमें कई सारी धातुओं को मिलाकर किया जाता है। लेकिन जो वायु है, वायु क्या है, यह एक मिश्रण है। ठीक है, इसमें सभी जो ऊर्जा जो गैसें हैं वह
मिली रहती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है? जो हवा है, हवा ना ही तत्व है और ना ही यह एक यौगिक है, बल्कि यह क्या है, यह एक मिश्रण है। ठीक है, पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी होती है? प्लाज्मा अवस्था, यानी ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, एक और अवस्था होती है। इसमें टोटल 5 हो, लेकिन यहाँ पे प्लाज्मा जो है तो चौथी अवस्था है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? यौगिक क्या है? रेत। रेत क्या है? यह एक यौगिक है, मिश्रण नहीं है। हवा मिश्रण है, यौगिक नहीं है। यौगिक क्या है? रेत। रेत क्या है? रेत ये एक यौगिक है। ठीक है, विरंजक चूर्ण यानी जो ब्लीचिंग पाउडर होता है वह क्या है? यह एक यौगिक है। ठीक है, जो विरंजक होता है वह यौगिक होता है। ठीक है, यौगिक क्या होते हैं कि दो या दो से अधिक तत्वों को मात्रा में के विचार में एक निश्चित अनुपात। जब देखिए क्या होता है कि जो यौगिक होता है, जब दो एक निश्चित अनुपात में अलग अलग मात्रा, क्या होता है कि जो विरंजक चूर्ण है, विरंजक चूर्ण क्या है? यह एक यौगिक है। यौगिक बनाने के लिए हमें क्या होता है कि किसी भी एक निश्चित पदार्थ में अलग अलग मात्रा में जब हम किसी भी पदार्थ को मिला देते हैं, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर में क्या होता है कि कई सारे जो पदार्थ है वह अलग अलग मात्रा में मिलाए होते हैं, जिसके कारण वह यौगिक होता है। ठीक है, मिश्रण क्या होता है? किसी भी अनुपात में मिला देने पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? तो जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट क्या है? यह एक मिश्रण नहीं है। ठीक है, बारूद क्या होता है? बारूद एक मिश्रण है, क्योंकि इसमें एक निश्चित अनुपात में मात्राएं मिलाई जाती हैं। ठीक है, कोयला क्या है? यह एक तत्व है। हीरा भी एक तत्व है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यह सर्वप्रथम किसने कहा? तो यह कहा था कणाद। महर्षि जो हमारे महान ऋषि कणाद थे, उन्होंने कहा कि विश्व का ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो, विश्व का हर एक ऐसा पदार्थ जो एक न्यूनतम यानी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन यौगिक है? देखिए अमोनिया क्या है? अमोनिया एक यौगिक है, क्योंकि इसमें जो है तो अलग अलग मात्रा में जो है तो एक निश्चित अनुपात, अलग अलग मात्रा में जो है तो इसमें जो है तो पदार्थ मिले होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक तत्व है? तो हीरा क्या है? एक तत्व है। ठीक है, वायुमंडल निम्नलिखित में से क्या? तो वायु जो है तो मिश्रण है। निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन है? तो अमोनिया है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण है? तो लोहा क्या है? लोहा एक मिश्रण है। ठीक है, इसमें जो है तो अलग अलग धातुएं, अलग अलग तत्व मिलाए जाते हैं। ठीक है, शुद्ध तत्व कौन सा है? शुद्ध तत्व जो है ना तो इसमें सोडियम है। सोडियम क्या है? इसमें शुद्ध तत्व है। ठीक है, बाकी सभी मिक्स होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो आई होप साथियों आपको वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।